हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियरसेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एकदम अच्छे से कवर कर लिया है ना। अब बारी अपनी क्या है, अब बारी है अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनल प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया, एकदम अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है क्लियरसेप ट्यूटोरियल्स। क्लियरसेप का मतलब अच्छा पता है क्या होता है? दैट यू क्लियर द कॉन्सेप्ट विथ कॉन्फिडेंस। मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन बनाया है, इसी के बेसिस पर ये चैनल का नाम भी रखा हुआ है। ठीक है, दैट क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स इन विच स्टूडेंट कैन क्लियर द कंसेप्ट विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड क्लियर सेप। ठीक है, तो क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो बच्चों, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस पर देख ही रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल आपके लिए सीरीज और भी आती रहेंगी, ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, एकदम अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, लाइव सेशंस होते रहेंगे। सो इसलिए ये सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती जाए। राइट, सो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। इसी को भी एकदम अच्छे से कवर करेंगे, इसको भी। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया देखो। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया को याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये देखा था कि दैट माइटोकॉन्ड्रिया is not easily visible under microscope unless it is specifically stained, unless and until it is specifically stained। ठीक है, जब तक हम उसको स्टेन ना करें। ठीक है, स्टेन का मतलब क्या होता है? कलर, एक तरीके से थोड़ा मोड़ा दाग वोग लगा दो। ठीक है, थोड़ा सा कलराइज कर दो, तो कलर जब तक हम ना करें उसको, ठीक है ना, सो वो हमें इजिली माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं। ठीक है, इजिली माइक्रोस्कोप में वो दिख नहीं पाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज दैट ऑर्गेनल इज स्मॉल। ठीक है, दैट ऑर्गेनल इज स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑर्गेनल्स। ठीक है, लेकिन वो केस अब प्लास्टिड के अंदर देखा जाए तो प्लास्टिड के अंदर हमारा ये जो ऑर्गेनल है, ये प्लास्टिड जो है, ये इट इज इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। और ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इट इज लार्ज, बिकॉज इट इज लार्ज। राइट, ओके, रुक जाओ, पेन ले लेने दो मेरे को, ताकि बात क्लियर हो। तो बिकॉज इट इज लार्ज, तो ये बन गया अपने पहला पॉइंट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सो ये फील आया, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इट इज इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई, बिकॉज इट इज लार्ज। राइट बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये सभी टाइप के प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया इट बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। ठीक है, it bears some specific pigments which imparts specific colors to the organisms, to the living organisms। ठीक है, बात समझ में आ रही है? खासकर प्लांट्स वगैरह। ठीक है, सो ये जो हरी भरी दुनिया अपने को दिख रही है ना बच्चों, ये हरी भरी दुनिया लगभग लगभग आप बोल सकते हो कि उसमें प्लास्टिक का बहुत अच्छा खासा रोल है। ठीक है, बिकॉज इट हैव स्पेसिफिक पिगमेंट्स एंड imparts specific colors to organisms और सेल्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर प्लास्टिक की हमारी सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट हो गई। अब इनके अंदर जो पिगमेंट होता है, ठीक है, इस पिगमेंट के बेसिस पर तीन टाइप्स के अपने पास प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन तरीके के प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। राइट बच्चों, ठीक है, अब इन तीनों टाइप के प्लास्टिक को हमें एक एक करके पढ़ना होगा। तो ये है हमारी चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े अपन ने? सबसे पहला कि इट इज लार्ज, दूसरा नंबर पर इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स, और तीसरे नंबर पर इट बियर्स सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स एंड इंपार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू इट। राइट बच्चों, और चौथा पॉइंट दैट बेस्ड ऑन पिगमेंट्स टाइप इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, वन क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। so that's all the four basic points about प्लास्टिड। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो, ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, प्लास्टिड अपने पास बहुत तरीके के हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक कॉमन ओरिजिन जरूर होता है, कॉमन ओरिजिन जरूर होता है। अब वो कॉमन ओरिजिन जो होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। अब प्रोप्लास्टिड को तुम इससे जान लो, इससे मतलब लगा लो कि प्लास्टिड से पहले वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लास्टिड से
प्लास्टिड से पहले वाला वाला स्ट्रक्चर। लो मैंने हिंदी में भी लिख दिया इसको, प्लास्टिड से पहले वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ये जो प्लास्टिड से पहले वाला स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है? सैक लाइक होता है। व्हाट इज सैक बच्चों? तो सैक इज समथिंग लाइक हॉलो स्पेस, ठीक है। जैसे ऐसे है, मतलब कुछ रखने की उसके अंदर जगह जरूर है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा, अब इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। दिस इज लाइक सैक, सैक ऐसा इसको बोलते हैं हम सैक। तो प्रोप्लास्टिड इज लाइक सैक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सैक लाइक। और यहां पर अब है नॉन लैमिलर, नॉन लैमिलर। अब नॉन लैमिलर का मतलब यहां पर बच्चे कुछ समझ ले रहे होंगे कि सर प्लाज्मा लेमा होता है सर, उससे लिंक बना के बोल रहे होंगे कि यहां पर मेम्ब्रेन से कुछ रिलेटेड होगा। नहीं, ठीक है, नहीं। देखो जो यहां पर नॉर्मली जो ये नॉन लैमिलर का मतलब क्या होता है? देखो लैमिलर में क्या होता है बच्चा? फॉस्फोलिपिड की लेयर रहती है ना, बाई लेयर रहती है। तो नॉन लैमिलर में हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर नहीं प्रेजेंट होगी। ये जो लिपिड्स होंगे ना, लिपिड्स तो होंगे ही, बिल्कुल लिपिड्स होंगे। ये लिपिड्स बाई लेयर ना बना के हमारे पास अदर शेप्स, हेक्सागोन, क्यूबॉइडल, रोम्बोहेड्रल, ये सारी शेप बना लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड नॉन लैमिलर स्ट्रक्चर। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या फील आई? ये हो गया अपने पास पांचवा। अब चूंकि इसका कॉमन ओरिजिन होता है, ठीक है, प्लास्टिड का, प्रोप्लास्टिड। सो प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है कॉमन ओरिजिन हो रहा है, मतलब जो भी प्लास्टिड बना होगा वो पिछले वाले का, मतलब प्रोप्लास्टिड का जेनेटिक मटेरियल लेके ही आया होगा ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्लास्टिड है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही हो? जितने टाइप के प्लास्टिड है उन सबके लगभग लगभग जेनेटिक मटेरियल्स क्या है बच्चों? सेम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम सेल की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म हमने डिफरेंट कर दिया तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो गया, क्लियर है। लेकिन जब हम अगर एक पर्टिकुलर सेल को लेके बोल रहे हैं तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिमिलर हो जा रहा है। बिकॉज मान लो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, तुमको रुक जाओ बताता हूं। देखो इसमें एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया ये, ठीक है, ये एक हो गया मेरा प्रोप्लास्टिड। ये क्या हो गया मेरा? प्रोप्लास्टिड। अब इससे मेरा एल्यूरोप्लास्ट निकल गया, ठीक है, इससे मेरा क्लोरोप्लास्ट निकल गया, ठीक है, इससे मेरा क्रोमोप्लास्ट निकल गया, ठीक है। सो सबका और सबका जो है क्या है बच्चों? कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, कॉमन। इससे मेरा ल्यूकोप्लास्ट निकल गया, ठीक है। तो सबका जो ओरिजिन है वो कॉमन है, और कॉमन होने के वजह से अब मतलब जेनेटिक मटेरियल इसी का ना गया होगा सब में, इसी का जेनेटिक मटेरियल इसमें भी गया होगा, इसी का जेनेटिक मटेरियल इसमें भी गया होगा, इसी का जेनेटिक मटेरियल इसमें भी गया होगा, इसी का जेनेटिक मटेरियल इसमें भी गया होगा। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर सेम हो जा रहे हैं। जब जेनेटिक मटेरियल सेम हो जा रहे हैं तो क्या ये प्लास्टिड जो है आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं हो सकते हैं? क्या ये प्लास्टिड जो है आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते हैं? तो यही आती है हमारी नेक्स्ट छठवीं इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बिकॉज देयर जेनेटिक मटेरियल्स आर सेम। ये हो गया हम लोग अपना बच्चा छठवा पॉइंट। क्या फील आया सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ऑल द बेसिक पॉइंट्स अबाउट प्लास्टिक, ठीक है। दैट फर्स्ट नंबर पर क्या देखा? लार्ज, दैट इज इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। सेकंड नंबर पर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। और थर्ड नंबर पर बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट imparting to specific colors. और on the basis of pigments, plastids are of three types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. और पांचवा पॉइंट है that all the types of plastids have common origin which is also known as proplastid, and proplastid structure is like sac like structure. sac like मतलब एक स्पेस बना के रखा हुआ है, पकड़ा इसको, ठीक है, समझ में आया? फील आया? और इट इज नॉन लैमिलर स्ट्रक्चर। नॉन लैमिलर का मतलब क्या? कि मेम्ब्रेन जैसा नहीं होगा, जैसे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर उसके अंदर नहीं होगा, वहां पर वही जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में नहीं होंगे, वो अदर फॉर्म में होंगे, हेक्सागोनल फॉर्म में हो सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में हो सकते हैं, क्यूबॉइड फॉर्म में हो सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और because because the plastids have common origin, they have the similar genetic material.
और ड्यू टू द सिमिलर जेनेटिक मटेरियल, सेम जेनेटिक मटेरियल, दे कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट इज ऑल अबाउट अभी तक जितना हमने पढ़ा प्लास्टिड के बारे में। क्या समझ में आई सबको बात बच्चे? आगे बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से, क्रोमोप्लास्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब अब प्लास्टिड का टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 टाइप देखा था ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ। सर क्यों क्लोरोप्लास्ट पहले नहीं लिया आपने? उधर तो क्लोरोप्लास्ट पहले लिखा है, ये भी सवाल मन में उठ रहा होगा। तो इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आगे की चीजों को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, जो थोड़ा पेन बड़ा ले लेता हूँ यार, है ना, ताकि मजे आए, है ना। ओके, सो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट सबसे पहली बात, सबसे पहला बात, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा क्या? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है लेकिन बहुत कम अमाउंट होगा, और अगर नहीं होगा तो वो एब्सेंट ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल इज आइदर एब्सेंट और ऑकर इन, अगर प्रेजेंट हुआ तो ये बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट इधर का। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? सबसे फर्स्ट पॉइंट। नाउ इट मेनली ऑकर्स इन पेरिकार्प एंड पेटल्स। समझ रहे हो ना, पेरिकार्प्स एंड पेटल्स, ठीक है। पेटल्स, सेपल्स, कैलिक्स, कोरोला, ये सब देखे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी तो खोली होगी, तो उसके अंदर आप जानते होगे। तो इट ऑकर्स मेनली इन पेरिकार्प एंड पेटल्स। पेरिकार्प क्या होता है बच्चों? फ्रूट की कवरिंग। इसको भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गई दूसरी बात, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दो आप, फैट सॉल्यूबल होता है। इसके अंदर फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। अब कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स क्या है? जैसे कि तुम्हारे ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स और बाकी और कुछ भी, लाइसोपीन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या हो गए? ये तुम्हारे कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। राइट बच्चों? ओके, सो नाउ नेक्स्ट, इसका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? दैट कि जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं ना, इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर टू कैरेट, कॉर्न, टोमेटोज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कलर टू कैरेट, कॉर्न, टोमेटोज। कॉर्न जान रहे हो? कॉर्न, भुट्टा जानते हो ना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कलर कौन कौन से होंगे? येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और टोमेटोज में क्या होगा बच्चों? रेड कलर। रेड कलर टोमेटो का होता है ना, इट इज ड्यू टू लाइसोपीन पिगमेंट्स, ठीक है। इट इज ड्यू टू लाइसोपीन पिगमेंट, राइट बच्चों? कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट। इट इज, दिस इज क्रोमोप्लास्ट। इतनी बात समझ में आई? राइट। नाउ कुछ और बातें इंपॉर्टेंट, बीटा कैरोटीन के बारे में जान लो। बीटा कैरोटीन, व्हाट इज बीटा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ना ऐसे कुछ एनिमल भी तो होते होंगे ना जिनके अंदर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, ऑरेंज ऑरेंज कलर के कुछ आप कीड़े कभी कभार देखते होगे, है ना, ठीक है। सो वो कलर उनका ऑरेंज कैसे हुआ है बच्चों? ठीक है, वो ड्यू टू दिस कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो एनिमल्स इन विच कैरोटीनॉइड प्रेजेंट आर एफिड्स एंड स्पाइडर माइट्स। कभी कभार हल्का सा पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो था इतना सिर्फ, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखो इसमें, ये फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, xanthophylls, carotines and others, और it gives characteristic color to carrot, corn, tomato, etc. रेड कलर ड्यू टू लाइसोपीन पिगमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मार्क कर देता हूँ। बीटा कैरोटीन इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, और एक ये पॉइंट क्लोरोफिल आइदर एब्सेंट और ऑकर इन वेरी लेस अमाउंट। बाकी ये दो पॉइंट को उतना नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। राइट, तो ये हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। राइट बच्चों, आगे आ जाते हैं। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है?
कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। इट इज कलरलेस। ठीक है, ठीक है। और कलरलेस होने के वजह से ये जनरली नॉन ग्रीन या फिर अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन मतलब उसके अंदर ग्रीन कलर नहीं है ना, कलरलेस है। तो वो कलरलेस है तो इसलिए उसके अंदर पाया जा रही है प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स भी भाई कलरलेस होते हैं तो इसलिए उसके अंदर भी पाया जा रहा है। तो इसलिए ठीक है, ये कलरलेस होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। इट हैज वेरिड शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड नंबर विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इधर से सवाल धड़ाधड़ बनते हैं बच्चों, इधर से सवाल धड़ाधड़ बनते हैं। दैट क्या है ये पॉइंट, इसको देख दो। देखो इनके ये क्या करते हैं, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स और फूड। दे हैव स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स और फूड। ठीक है, दे हैव स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स और फूड। ठीक है, जैसे कि स्टार्च, स्टार्च, फैट्स एंड ऑयल्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ओके, स्टार्च, फैट्स एंड ऑयल्स एंड प्रोटीन। अब एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, इट इज वन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल्स को, इट इज इलियोप्लास्ट इज आल्सो वन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यहां पर देखो स्टार्च, स्टार्च मेनली पोटैटो में होता है। ठीक है, आप जानती हो, बहुत पोटैटो एग्जाम्पल पोटैटो इसमें पाया जाता है। ठीक है, फैट्स और ऑयल आप जानती हो ये भी। ठीक है, प्रोटीन किसमें, ये भी जानते हो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कि कौन कौन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमाइलोप्लास्ट किस चीज को, किसको स्टोर करेगा, स्टार्च को। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, फैट्स एंड ऑयल्स को। और एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, प्रोटीन को। याद होना चाहिए क्लास के साथ में। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बात देखते हैं, आगे की बात। अब आ जाओ, अब आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हमको सीखना है बच्चों। ठीक है, लेकिन अभी नहीं सीखेंगे, हम ये सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसका पार्ट 2 आएगा, ये प्लास्टिड का पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कोर्स को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलो, बाय बाय बच्चों।